10 वर्ष शराबबंदी के हुए 11 लाख से अधिक केसें दर्ज हुई, 16 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। इसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री देंगे? मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं है, तो जो किसी खेत के मूली नहीं वो बोलते हैं। अब नीरज जी बयान अगर देंगे तो हमारा मोकामा का प्रवक्ता देगा बयान। अरे चंदा की जब बात करते हैं बार बार, कौन कंपनी चंदा देता है? इलेक्ट्रल ट्रस्ट बना हुआ होता है, उससे चंदा आता है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिला, वहां पर गिद्दी बंद हो जाता है। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही, उसको लेकर के लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर में कैसी शराबबंदी? आखिर में सरकार की आंख बंद है या शराब बंद है? जिस तरीके से धड़ल्ले से जहरीली शराब बेची जा रही, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। नेता प्रतिपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से आरजेडी को घेरा जा रहा है कि चंदा लेते हैं, शराब कंपनियों से चंदा लेते हैं और शराब पर ज्ञान देते हैं। लगातार नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, इस तरीके की बात करते रहते हैं, लेकिन आरजेडी चुप कहाँ बैठने वाली। शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता है, नीरज कुमार को खूब सुनाया, साफ साफ कह रहे कि आखिर में आप जवाब देने वाले होते कौन? मुख्यमंत्री तो चुप रहते हैं, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। अब ऐसे लोग अगर बोलेंगे तो हमारे मोकामा के प्रवक्ता जवाब देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे शक्ति यादव। देखिए, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, कम से कम अज्ञानियों को समझना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष ने सीधा सवाल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से किया कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर है, अवैध शराब बरामद हो रहे हैं, जहरीली शराबे से मौत हो रही है। 26 का अगर आंकड़ा हम निकाल करके आपके सामने रखेंगे तो 3,70,000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद किए गए, यानी प्रतिदिन के हिसाब से 12,336 लीटर। 10 वर्ष शराबबंदी के हुए 11 लाख से अधिक केसें दर्ज हुई, 16 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। तो इसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री देंगे? मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं है, तो जो किसी खेत के मूली नहीं वो बोलते हैं। अब नीरज जी बयान अगर देंगे तो हमारा मोकामा का प्रवक्ता देगा बयान। अरे चंदा की जब बात करते हैं बार बार, कौन कंपनी चंदा देता है? इलेक्ट्रल ट्रस्ट बना हुआ होता है, उससे चंदा आता है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिला, वहां पर गिद्दी बंद हो जाता है। 30 करोड़ रुपया जनता दल कार्यालय के पास छोड़ के चला गया, अदृश्य शक्ति था। यही ना हलफनामा दिए थे आप चुनाव आयोग में। वो कार्यालय के पास 30 करोड़ रुपया जाकर भी चला आया। इतना बड़ा पाप करना, पाप को छिपाने के लिए दलील भी ऐसी देनी पड़ती है आप लोगों को। 99 लाख तो लिए रहे महीना में एक आदमी से, बहुत दिन तक लिए। अब फल्गु नदी बनाने वाला, डैम जो बनाने वाला जो ठेकेदार था, उस कंपनी से कौन लिया था चंदा? कौन था मंत्री उस समय? तो आप ध्यान देते हो, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये सवाल सीधा सरकार से जुड़ा हुआ है। ऐरू गैरू नत्थू खैरू को जवाब नहीं दे सकता, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से शराबबंदी है बिहार में, लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत है। और ये चंदे की बात करते हैं, इनके कार्यालय में कितने करोड़ चंदे फेंक दिए गए, बताना चाहिए आखिर में कहाँ से आया। साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ कह दिया ये किस खेत की मूली है। अगर इस तरीके के लोग बयान देंगे तो हमारे मोकामा के प्रवक्ता बयान देंगे। ऐसे में देखना होगा, जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है। शराबबंदी को लेकर के बिहार में घमासान है, राजनीतिक बयानबाजी अलग है, लेकिन सरकार अब आगे चल कर के शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ करने जा रही है, देखना दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।